हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूचना सहायक के लिए जो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकने के पूरे चांसेस हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो सी प्रोग्रामिंग के और MS ऑफिस के और बेसिक जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन होते हैं DBMS के, उनसे लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT ऑफिसर के लिए भी काम आएंगे, सूचना सहायक के लिए भी और प्रोग्रामर के लिए भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग में एरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, एरे इंडेक्स हम सब जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है। इसका बेस एड्रेस एरे का 0 होता है और जितने का जो एरे होता है उससे एक कम तक चलता है। तो अपने जानते ही एरे इस टाइप का होता है, कलेक्शन ऑफ सिंगल डाटा टाइप्स, और जितना इसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं उससे कम एक होता है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होता है। तो अगर 5 है तो 4 तक ही चलेगा। तो ये इसमें अगर 5 एलिमेंट है तो ये 4 तक ही चलेगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 है। होने में तो 5 एलिमेंट है इसके अंदर, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो 4 तक ही रहेगा, तो n-1 तक चलेगा। इसलिए एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और जितने होते हैं उससे कम तक रहता है। नेक्स्ट है, वे वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को अपने पास रखता है क्या कहलाता है। दोस्तों, ये पॉइंटर्स होता है, जो सी की सबसे बड़ी पावर होती है पॉइंटर्स। वो क्या करता है कि भाई दूसरे के जो एड्रेस होता है डाटा टाइप्स का, उस एड्रेस को पॉइंटर होल्ड करता है। दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस होता है उसको होल्ड करके रखता है, और यहीं से एड्रेस से वैल्यू खींचने का काम पॉइंटर्स ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्टार्ट शो की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों, जो अपना स्लाइड शो होता है उसको अपन डायरेक्ट शॉर्टकट F5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक स्लाइड शो को रोकने व चालू करने के लिए शॉर्टकट है S। अपने कीबोर्ड से S बटन दबाते ही ऑटोमेटिक स्लाइड शो रुक जाती है या फिर स्टार्ट हो जाती है, दोनों इससे होती है पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस में मैथ क्या चीज़। जनरली दोस्तों मैथ गणित होती है, लेकिन जो ओपन ऑफिस होता है इसमें मैथ का इसका अलग मतलब होता है। इक्वेशन एडिटर मैथ बटन होती है, वो इक्वेशन एडिटर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। दोस्तों, दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप होता है। MS एक्सेल में पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है ओरिएंटेशन, जो अपन प्रिंट देते हैं तब वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में पोर्ट्रेट होती है। बाकी सब में लैंडस्केप वगैरह ऐसे हो सकती है, लेकिन इसमें पोर्ट्रेट होती है। नेक्स्ट है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सारा डाटा जानकारी एक केंद्रीकृत कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, स्टार नेटवर्क किस टाइप का होता है अपन को जनरली देखते हैं, एक कंप्यूटर बीच में होता है सेंटर में, और यहाँ इधर कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहते हैं स्टार में, इस टाइप से। तो इसमें एक केंद्रीकृत कंप्यूटर होता है स्टार टोपोलॉजी में, और इससे द्वारा क्या होता है कि भाई ये अगर ये वाला ख़राब ना हो तो ये सब ख़राब हो जाए एट ए टाइम। ए ख़राब हो जाए तो भी बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी ख़राब हो जाए बंद हो जाए तो भी इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टार टोपोलॉजी यही होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक रिकॉर्ड को कौन सी की द्वारा विशिष्ट पहचान मिलती। दोस्तों, प्राइमरी की, ये डाटाबेस का क्वेश्चन है। प्राइमरी की जो होती है वो पर्टिकुलर टेबल को गिवन की जाती है, उस टेबल से दूसरे टेबल में प्राइमरी की से ही वैल्यू एक्सेस की जाती है टेबल की। मोर देन 1 टेबल सो वहाँ प्राइमरी की से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रेजेंटेशन को बार बार चलाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, ये एक ऑप्शन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अगर इसको अपन ऑन रखें इस विकल्प को, तो बार बार चलाने के लिए चलता रहेगा इस विकल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ब्रेंडन H ने इसका आविष्कार किया। सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रीचे ने किया। नेक्स्ट है, TDS की फुल फॉर्म क्या है।
दोस्तों अपन ये TDS अपन जनरली उसमें सोचते हैं सैलरी के मामले में TDS, वही है ये TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शनल है, मतलब इफ के बाद अगर कौन सा स्टेटमेंट आए तो भी चलेगा और नहीं आए तो भी चलेगा। दोस्तों इफ के बाद एल्स आता है अपन जानते हैं, लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट के खुद अपने प्रकार होते हैं। इफ होता है एक इफ एल्स होता है, एक नेस्टेड इफ एल्स होता है जिसमें मोर देन वन इफ एल्स आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इफ के साथ एल्स भी आए, सिर्फ अकेला इफ भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है सारे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कौन सा एक्सेस टूल मैक्रो को देखने और संपादित करने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों विजुअल बेसिक एडिटर मैक्रो को एडिट और देखने दोनों का काम कर सकते हैं विजुअल बेसिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। दोस्तों जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपन एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईबे, अमेजन आदि युग में संबंधित हैं। दोस्तों ये फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजन ये ई कॉमर्स साइट्स हैं। ई कॉमर्स साइट जनरली बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी नहीं करती। जैसे अपन परचून की दुकान वाला कुछ भी होता है, जो नॉर्मल दुकानें होती है वो C2C होती है, लेकिन ये जनरली बिजनेस टू कंज्यूमर होती है। नेक्स्ट देखते हैं EFT का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, इसका पूरा नाम जनरली आता है। EFT आता है, एक MICR आता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एक OCR आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये सारे फुल फॉर्म्स हैं, आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, आती रहती है एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन सबसे पॉपुलर है, बिटकॉइंस क्या है। दोस्तों बिटकॉइंस डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी होने के साथ साथ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस करेंसी पर किसी भी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। इसका अधिकार है इंटरनेट, ये इंटरनेट पे ही चलती है। जनरली देखा जाए तो भारत की 70 या 80 हज़ार रुपये का एक बिटकॉइंस आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है ऐसे फंक्शन जो स्वयं को कॉल करते हैं वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों जो फंक्शन खुद को कॉल करते हैं वो रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन कहलाता है, जो खुद को कॉल करता रहता है बार बार। रिकर्जन के बारे में एक चीज़ और आप कह सकते हो, अगर रिकर्जन को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये लूप की तरह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर लूप कैसे स्टार्ट होते हैं। दोस्तों फॉर लूप में जनरली 3 कंडीशंस होती है। इनिशियलाइजेशन होता है, एक कंडीशन होती है, और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर ये तीनों होते हैं तो फॉर लूप की कंडीशन सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रकार के लूप को तत्काल समाप्त करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट लगाया जाता है। तो दोस्तों 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट उस लूप को बाहर, उस पूरे लूप से ही बाहर आ जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर कंटिन्यू लगा है तो उस लूप के बाहर ना आके उस लूप के स्टार्टिंग में आ जाता है। यही दोनों लूप स्टेटमेंट का बेसिक डिफरेंस है, कंटिन्यू और ब्रेक का। ब्रेक उस लूप से बाहर ले जाता है आपको, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट उस लूप के स्टार्टिंग में ले जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सूचना सहायक के लिए सारे वीडियो यहाँ अपलोड किए जाएंगे। Stay tuned on this channel and subscribe and like. Thanks.